सो मार्केट में नई नई स्टडीज़ आती रहती है, नया नया डर फैलता है, नया नया खौफ आता है, व्हाटएवर। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा एज अ कोच, आपको यू शुड बी द बेस्ट वन, ओके, बी द हार्ड वर्किंग गाय। एंड वो जो फीलिंग आती है ना हार्ड वर्क करने के बाद, ओके, कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा एंड व्हाट यू आर थिंकिंग इज बी पॉजिटिव, हम अपने आप को बेस्ट बोलेंगे, दैट्स नॉट द रियल थिंग टू डू। सिंपल करो, काम करो, फिर उसके बाद जो फीलिंग आएगी ना, यस आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग द बेस्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल जो नहीं कर रहे वो, ठीक है, तब खुद में बोलना ये चीज़, आई एम द बेस्ट। ये चीज़ मैंने शाहरुख खान सर से सीखी है एंड इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग टू डू। पब्लिकली मत बोलना, एरोगेंस वे में वो थोड़ा चीप लगता है, ठीक है, बाकी इट्स योर चॉइस टोटली। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। आई एम एक्चुअली गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस स्टडी, ओके, जो क्लेम करता है कि 10 वीक सुक्रालोज कंजप्शन से आपका गट डिसबायोसिस एंड आपका जो ग्लूकोज एंड इंसुलिन लेवल है वो ऑल्टर हो जाता है इन हेल्दी यंग एडल्ट्स, ओके। तो इसमें बताना चाहूँगा 2 ग्रुप्स है, एक ग्रुप पानी पीता है 10 वीक तक और एक ग्रुप डेली 48 ग्राम्स ऑफ सुक्रालोज लेता है फॉर 10 वीक्स। एंड इसमें जो टेस्टिंग होती है वो है OGTT। बेसिकली इसमें आपका फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द 10th वीक आपका ब्लड टेस्ट करा जाता है। जो 3 घंटे का पीरियड है उसमें जो 15-15 मिनट का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपका सीरम इंसुलिन एंड शुगर ग्लूकोज लेवल बेसिकली चेक करा जाता है। एंड टू असेस गट माइक्रोबायोटा इन्होंने मॉडिफाइड PCR और आप बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव PCR यूज़ करा है, विच इज़ एक्चुअली प्रिटी गुड। एंड क्लेम्स है कि सुक्रालोज आपका 10 वीक्स में 3-fold इंक्रीज कर देता है आपके ब्लाउटी या कोकिडियस एंड 0.66-fold डिक्रीज कर देता है आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कंपेयर टू दोज जिन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनर मतलब सुक्रालोज नहीं लिया था। अब इनके मेथड्स और मटेरियल पर आते हैं, जिसमें कि इन्होंने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि इन्होंने कौन सा मॉडल यूज़ करा है। इन्होंने जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली 18 से लेके 35 ईयर ओल्ड तक के हैं। एंड ये स्टडी जो है वो ओपन लेबल रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल है। जो BMI है लोगों का वो 18.5 से लेके 29.9 तक है। इन्होंने कोई मुझे क्लियरली नहीं बताया है, स्टडी में नहीं बताया कि इतने लोग किस कैटेगरी में है BMI का, बिकॉज ओबिसिटी अगर मैं बात करूँ, अगर बंदा ओबीज है देन उसका जो माइक्रोबायोटा है, गट माइक्रोबायोटा है, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड होगा, आई एम प्रिटी श्योर, बिकॉज ऑफ देयर फूड हैबिट्स। एंड फूड आपका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपके गट बैक्टीरिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ओके, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। नाउ इस स्टडी में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने आज से पहले सुक्रालोज का हाई कंजप्शन नहीं करा। ऑफकोर्स करा होगा, बहुत सारे फूड में रहते हैं आजकल, बट हैबिचुअल नहीं है उस चीज़ के, दैट्स अ गुड थिंग। एंड पार्टिसिपेंट्स ने एग्री करा है कि वो और जितने भी नॉन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है उसको अवॉइड करेंगे, ओके, एंड एक अच्छा बैलेंस डाइट खाएंगे जिसमें कि आपके वेजिटेबल्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, ग्रेन्स होंगे, प्रोटीन्स, डाइटरी प्रोडक्ट्स, ओके, एंड फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, जो ये मॉनिटर करेंगे आपके कॉल इंटरव्यू पर। दैट्स अ सरप्राइजिंग थिंग कि आपको लगता है कि एक बंदा जिसका, क्योंकि इधर कुछ लोगों का BMI क्रॉस्ड भी है, एक नॉर्मल BMI से ज़्यादा भी है, तो क्या आपको लगता है कि जब उन्होंने इस चीज़ का अडेप्टेशन करा होगा, क्या वो 100% फॉलो अप कर रहे होंगे? आप खुद दिमाग लगाओ अपना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ओके। देन उसके बाद फ़ोन कॉल इंटरव्यू। आप भी एक कोच होंगे शायद, या हो सकता है नहीं हो, कभी ट्राई करना कॉल पे उनकी डाइट, उनका मैक्रोज माइक्रोज का पता लगाने का एक बार ट्राई करना, ठीक है। आप इस चीज़ को खुद ही समझ जाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक क्लाइंट बेयर आपने कभी हैंडल करा होगा, आपको पता चल जाएगा। देन इन्होंने उनका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली मैक्रो प्रोटीन्स कैलकुलेट करा है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट अगेन कॉल पे हुआ है, दैट्स समथिंग कंसर्निंग। एंड ऑल्सो जब इन्होंने शिफ्ट करा उस फूड तक, वो एक नॉन हेल्दी से एक हेल्दी का जो सफ़र है इनका, क्योंकि जब आप चेंज करते हो अपना जो डाइट है उसमें जब फ्लक्चुएशन आता है देन आपके गट माइक्रोबायोटा में भी आता है, ओके।
तो कुछ बैक्टीरियाज ऑफकोर्स फ्लक्चुएट होंगे, गारंटी मैं देता हूँ। अगर आपको एविडेंस ढूंढना आप ढूंढ सकते हो। ईच पार्टिसिपेंट्स फिजिकल एक्टिविटी लेवल, जो कि आपका था रनिंग, बेसिकली इनका रनिंग ही था, जो कि 40 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ, 2 से 3 डेज़ पर वीक था। एंड इन्होंने उन वॉलंटियर्स को एक्सक्लूड कर दिया जो कि टाइप 2 हाइपरटेंशन, क्रोनिक लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, माल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर एसेट्रा एसेट्रा, या फिर जिन्होंने पिछले 6 महीने में हैवी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करा हो, वो सब इन्होंने हटा दिया, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड थिंग। बट यू कांट अवॉइड दोज थिंग्स जो मैंने अभी ऊपर बोला आपको। देन इन्होंने अल्कोहल पूरी तरह ख़त्म नहीं करा है। इन 47 पीपल में बेसिकली, जो बाद में 40 हो गए थे, इसका मैं आपको बताऊंगा। जो 40 पीपल है वो पूरी तरह से अल्कोहल फ्री नहीं थे, स्मोक फ्री थे, मतलब वो स्मोकर्स नहीं हैं, ओके। एंड ऑन एन एवरेज ही ये बोल रहे हैं, बिकॉज कुछ ड्रिंक करते होंगे, कुछ नहीं ड्रिंक करते होंगे। सो ऑफकोर्स जो ड्रिंक करेंगे उनका जो गट माइक्रोबायोटा है वो डिस्टर्ब होगा, बैक्टीरिया डिस्टर्ब होंगे आपके, तो अल्कोहल भी एक मेन कल्प्रिट हो सकता है। बट अल्कोहल बहुत ही कम मात्रा में दिया गया है। अल्कोहल आपका वीकली बेसिस पर 14 ग्राम से कम ही रखा गया है, ऑन एन एवरेज बताया ऑफकोर्स। एंड उन पार्टिसिपेंट्स को, 47 पार्टिसिपेंट्स में से उन पार्टिसिपेंट ने जिन्होंने 80% फॉलोअप करा उनको रखा गया है इधर, एंड बाकी सबको हटा दिया है। 47 थे, लास्ट में 40 बच गए, ओके। एटलीस्ट 80% ऑफ द मेडिकल कंसल्टेशंस एंड वीकली अपॉइंटमेंट्स एंड दोज हु डिड नॉट ड्रिंक द बॉटल ऑफ वाटर और सुक्रोज एटलीस्ट 80% ऑफ द 10 वीक्स, ओके। सो उन्होंने पानी पिया, या फिर पानी ऑफ कोर्स पिएंगे, बट सुक्रालोज को डेली पीना था, ओके, 48 मिलीग्राम्स। तो जिन्होंने नहीं पिया, 80% जिन्होंने फॉलोअप नहीं किया, उनको हटा दिया गया। मैं कुछ डाटा पर आना चाहूँगा जो इन्होंने ग्राफ शो करा है, ओके, रिगार्डिंग इंसुलिन एंड ग्लूकोज। इन्होंने क्लियरली शो करा है कि फ्लक्चुएशन आया है, इंसुलिन का जो मात्रा है वो ज़्यादा है, ऑफ कोर्स, बिकॉज आपका जो इंसुलिन रिलीज़ हुआ है एंड जो सुक्रालोज है बेसिकली उसमें भी कुछ कैलोरीज होते हैं, एंड जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है स्वीटनेस का, उसकी वजह से भी इंसुलिन रिलीज़ होगा। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज आप फूड खाते हो, आप साफ बात है इस चीज़ को आइसोलेशन में कंडक्ट करा गया है। सुक्रालोज यूजुअली आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में, आपके केक्स में, आपके प्रोटीन शेक्स या वट एवर, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है, तो ऑलरेडी आपका इंसुलिन रिलीज़ होगा। आई डोंट नो वाई पीपल सेल दिस थिंग एज अ कुछ ऐसी चीज़ कि आपका इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है तो बहुत गलत चीज़ हो रहा है, ओके। यस, एक्सेस में रिलीज़ है तो गलत है। आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस, ओके। दिस इज़ अ ग्राफ रिगार्डिंग बैक्टीरिया, ओके। ग्राफ में बेसिकली मुझे इंडिविजुअल लेवल पे जो गट माइक्रोबायोटा है उसके जो फ्लक्चुएशंस हुए हैं वो प्रॉपर शो नहीं हुआ। ये एक ऑन एन एवरेज है, हो सकता है बिकॉज ये सिर्फ 20 लोगों का है, तो 20 लोगों में जो फ्लक्चुएशंस है उसका ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। सपोज़ किसी बंदे का बहुत ज़्यादा हाई आ गया हो, किसी बंदे नॉर्मल हो, किसी का थोड़ा कम हो, एंड जो दूसरा ग्रुप है उस पर ठीक ठाक आ रहा हो, तो जब ऑन एन एवरेज आप लेते हो तो चीज़ें डिफ़र कर जाती है, ओके। सपोज़ एक क्लास में 20 बंदे हैं, दूसरे क्लास में 20 बंदे, इस क्लास में बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन कुछ बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, लेकिन इसमें सबके ठीक आते हैं। तो इसमें भी जब एवरेज निकालोगे तो उन बच्चों का पता नहीं चलेगा जिन बच्चों के कम मार्क्स आए। कुछ इसी तरह से इस स्टडी में हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे लैक लगा। अगर आप इवन ग्राफ ए भी देखें, उसमें बताया गया कि एट 0 इतना लेवल था, एंड उसके बाद 10 वीक के बाद चाहे वो आपका कंट्रोल हो या सुक्रालोज वाला हो, उसमें इंक्रीज या फ्लक्चुएशन आया है, ओके। बट जो आपका स्पेशली ब्लाउटिया कोकिडियस है उसमें मेजर फ्लक्चुएशन है, ज़्यादा है, ओके, सिग्निफिकेंट है। एंड अगेन आप ये इग्नोर नहीं कर सकते, लाइफस्टाइल हो गया आपका, आपकी एक्टिविटी लेवल्स हो गए, आपके स्ट्रेस लेवल हो गया, ओके। स्ट्रेस लेवल इज़ ऑल्सो मेजर कॉज जो कि इधर कंसिडर नहीं करा गया है। देन आपके फूड हैबिट्स जो है, आपकी जो डाइट है, इवन अल्कोहल कंजप्शन है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, जिसको कहीं ना कहीं आई विल नॉट से इग्नोर करा गया है, बट एट द सेम टाइम इस चीज़ को काफ़ी आइसोलेशन में कंडक्ट करा गया। दैट्स माई मेन कंसर्न। मैं आपको कंक्लूजन ये देना चाहूँगा कि येस, आई विल स्टिल से कुछ लोग हैं जो रिगार्डिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के सेंसिटिव होते हैं। इवन स्टडी में जैसा क्लेम करा गया है कि 3-fold तक इंक्रीज़ हुआ है, क्या इधर स्टडी में मेंशन है कि उस 3-fold इंक्रीज से कुछ मेजर कॉज हुआ हो
कुछ जो हमारे ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्टर्बेंस आया हो, गट डिस्टर्बेंस, नहीं, ऐसा मेंशन नहीं है इधर। ओके, क्या उनको डायरिया हो गया, नहीं हुआ, या कुछ भी, क्या वो इंक्रीज की वजह से कुछ मेजर इफेक्ट आया या माइनर इफेक्ट भी आया, नो। ओके, सो दैट्स इट, हियर आर माय कंक्लूजन्स। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो 48 mg है वो काफ़ी कंपैरेटिवली हाई है। ऑफ कोर्स FDA के रेगुलेशंस के हिसाब से बहुत कम है, एक ह्यूमन इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा सकता है, बट जो एक्चुअल सिनेरियो है वो ये कि 48 mg की जगह नॉर्मल पीपल, नॉर्मल इंसान 30 mg से भी कम खाता है। 30 mg बहुत बोल रहा हूँ मैं, ओके, 20 mg से भी कम खाते हैं लोग। तो रिलैक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है।